हेलो फ्रेंड्स, 2 अगस्त 2022 क्या है करंट अफेयर्स में खास आपके लिए। तो देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या है। ज्यादातर मेन पॉइंट्स जो आपके लिए लेकर आए हैं वो सब स्पोर्ट्स से हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में काफी हलचल है और देखते हैं कि इस बार 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ होने वाला है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन से क्या खास खबर है आपके लिए। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुआ और हम जानेंगे फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। इसके अलावा हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा नेशनल स्पोर्ट्स यानी नेशनल गेम्स कहाँ पर होने वाला है इस साल का या आने वाले साल यानी 2023 का। अभी बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, उसका न्यूज लेकर हम आपके पास कल आएंगे। कल सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देंगे कि मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता और अभी इंडिया का पोजीशन क्या है और कितने मेडल्स इंडिया को अब तक मिल पाए हैं। राइट, तो हम बढ़ते आगे और देखते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है द बेस्ट फीचर फिल्म इन द लेटेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड 2022। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है ये और यहाँ आपको बताना है कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला। ऑप्शन है तन्हाजी, गांगूबाई, सुराराय पोट्रू या नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सुराराय पोट्रू। राइट, क्या है टेक अवेज। द विनर ऑफ द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स वर अनाउंस्ड। बेस्ट फीचर फिल्म सुराराय पोट्रू, बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंदन केआर एंड अय्यप्पानुम कोशियुम। ये दो बेस्ट डायरेक्टर्स में आए हैं, इनका नाम। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट हैज गॉन टू तान्हाजी। जी हाँ, अजय देवगन द्वारा इसमें काम किया गया था, उसके हीरो थे ये और तान्हाजी को मिला है। बेस्ट एक्टर सूर्या फॉर सुराराय पोट्रू, ये सूर्या को मिला है जो सुराराय पोट्रू के हीरो हैं, एंड अजय देवगन फॉर तान्हाजी, ये दोनों में शेयर किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली एंड सुराराय पोट्रू, सुराराय पोट्रू। राइट, तो सुराराय पोट्रू में इन्होंने काम किया है। राइट, अपर्णा बालामुरली। अगला पॉइंट हम देखते हैं, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल गेम्स 2022। बस तुरंत होने ही वाला है ये 1-2 महीने में, तो देखते हैं इसका वेन्यू क्या है इस साल का नेशनल गेम्स। तेलंगाना, गोवा, गुजरात या मणिपुर। और राइट ऑप्शन है गुजरात। यह गुजरात में होने वाला है, उसके कई शहरों में ये होने वाला है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। टेकअवेज में देखते हैं, द 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया will be the 36th edition of the National Games of India and will be held in the state of Gujarat between 27th September and 10th of October 2022। और उसके बाद का भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगले साल ये होने जा रहा है गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वेन्यू ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022। ऑप्शन है बर्न, मैड्रिड, कतर या मिलान। द राइट आंसर इज कतर। जी हाँ, कतर में होने वाला है ये। पहली बार ये एशिया में किसी एक कंट्री में हो रहा है। वैसे इसके पहले हो चुका है साउथ कोरिया एंड जापान में, बट वो दोनों 2 कंट्री को मिलाकर हुआ था। सोल किसी कंट्री में अगर हुआ तो ये कतर में हो रहा है और मिडिल ईस्ट में तो खैर पहली बार ही हो रहा है। अब यहाँ पर टेक अवेज है, इट विल टेक प्लेस इन कतर फ्रॉम नवंबर 21st to December 18th, 2022. This will be the first World Cup to be held in Arab world and the second World Cup to be held fully in Asia, following the 2002 tournament in South Korea and Japan. In addition, the tournament will be last to feature 32 teams. यानी अभी तक ये 32 टीम्स के साथ होगा और आने वाले समय में यानी 2026 में जो अगला वर्ल्ड कप फुटबॉल होने वाला है वहाँ पे 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। राइट, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि 2026 में यानी 4 साल के बाद इसका वेन्यू क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड कनाडा, ये 3 कंट्री में ये खेला जाएगा सर्टेन पार्ट्स मिलाकर। फ्रांस इज द करेंट वर्ल्ड चैंपियन, ये याद रखिएगा, अभी का वर्ल्ड चैंपियन है फ्रांस। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, हु वन द फर्स्ट सुपर 500 टाइटल ऑफ हर करियर विनिंग द फाइनल ऑफ द सिंगापुर ओपन। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गट्टा या वांग जीवी। राइट ऑप्शन है इसका पीवी सिंधु। इन्होंने पहली बार सुपर 500 टाइटल जीता है और क्या हुआ है उनको मिला है, देखिए यहाँ पर पूरा टेकअवेज देख लेते हैं। पीवी सिंधु वन द फर्स्ट सुपर 500 टाइटल इन हर करियर व्हेन शी डिफीटेड रीनिंग एशियन चैंपियन
Wang Ziyi of China in the finals in Singapore Open. This is her first 500 or better since the World Championship won in 2019. अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जहां नीरज जो हमारे जैवलिन थ्रोअर इंडिया से, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इसका वेन्यू क्या था? तो सियोल, टोक्यो, पेरिस या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। एंड राइट आंसर इज डी ऑप्शन, द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ टेकअवेज क्या है? द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, द 18th edition of World Athletic Championship are being held in Hayward Field in Eugene, Oregon, United States from July 15 to 24. So it's already covered. The World Athletic Council has selected Tokyo, Japan. अब याद रखेंगे 2025 में कहाँ होगा ये? तो टोक्यो इसका वेन्यू होगा फॉर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। तो ये पूरी बातें आप याद रखेंगे। नाउ अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है, which state has become the first to have its own internet service? So Kerala, Karnataka, Telangana या फिर सिक्किम। And the right answer is A, केरल। बहुत चीजों में बहुत आगे है, यहाँ सबके पास घर है, यहाँ और भी कई बातें हैं, बेस्ट है जेंडर रेशियो में इंडिया से, और बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हैं। अगर केरल के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा केरल पर ऑलरेडी एक वीडियो है, उसे जरूर देखें और आप हैरान होंगे कि ये भी हमारे देश का एक राज्य है जो इतना भरा पूरा है, राइट। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, या इसका देख रहे हैं, टेकअवेज है यहाँ। केरल is now the first and the only state in the country to have its own internet service, according to Chief Minister Pinarayi Vijayan. K-Phone or Kerala Fiber Optic Network Limited is the state government initiative that aims to eliminate the digital gap. आता है अगला पॉइंट, सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5G प्राइवेट नेटवर्क अनाउंस्ड बाय रिलायंस जियो, टाटा कॉम, भारती एयरटेल, वोडाफोन। द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, भारती एयरटेल। सो द नेशंस फर्स्ट 5G प्राइवेट नेटवर्क was successfully tested by Bharti Airtel in बेंगलुरु। अगला पॉइंट आता है, काफी दुखद है ये, भारत के दोस्त है ये, शिंजो आबे who was recently assassinated is the former prime minister of which country? Option है Japan, China, Indonesia and South Korea, and the right answer is A option, that is Japan. Takeaways में, Japan's former prime minister Shinzo Abe passed away. He was shot at a political campaign event in the city of Nara. बड़ा दुखद था ये। अगला पॉइंट आ रहा है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड मिशन कुशल कर्मी टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? चलिए, किसी ने सोचा कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में, उनमें स्किल डेवलप करके उनका इनकम बढ़ाया जाएगा और जो वो काम करेंगे वो भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और बेहतर आउटकम होगा। तो किस राज्य ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है? तेलंगाना, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? और राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज दिल्ली। टेकअवेज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन कुशल कर्मी टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इट वाज लॉन्च्ड इन विद द हेल्प ऑफ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी and Delhi Building and other construction workers welfare board. So the government aims to train 2 lakh workers in a year under this program. To compensate for the loss of wages during the training, all the construction workers will be provided with an amount of 4,200 each. जी हाँ, जब तक इनको ट्रेनिंग मिलेगी उस बीच में इनको तो काम नहीं करना होगा बाहर। वैसे केस में भी सरकार ने इंतजाम किया है कि पर वर्कर भी 4,200 देगा ताकि उनको कोई भी पैसे का लॉस नहीं हो। स्किल डेवलप करें, आगे अच्छे स्किल के साथ जाएंगे तो उनको अच्छे पैसे मिलेंगे और उनका जो काम होगा वो भी काफी बेहतर होगा। केजरीवाल सरकार का मिशन कुशल कर्मी है, 1 साल में 2 लाख श्रमिकों की ट्रेनिंग देगी दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या एज्यूम किया जा रहा है। कार्य कुशलता यानी स्किल्स जो डेवलप होगा 40% का इजाफा होगा, काम की गुणवत्ता में यानी क्वालिटी में 25% का बढ़ोतरी होगा, सामान की बर्बादी में 50% की कमी होगी।
जी हाँ, अनजाने में हम बहुत बर्बाद कर देते हैं ये लोग सामान, तो कैसे उसको बचाया जा सकता है? श्रमिकों की आय में 8,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा दिल्ली सरकार का मानना है। अब आता है हमारा आज का लास्ट पॉइंट, द मैस्कॉट ऑफ फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। अप्पू, धाकड़, वीर या गंभीर, जी हाँ ये गाय हैं, यही हमारे मैस्केट है। अब इसका नाम क्या है देख लेते हैं, नाम है धाकड़। टेकअवेज देखते हैं, वेन्यू क्या है इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, क्या था इनफैक्ट? हरियाणा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। ओके, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, वेन्यू है हरियाणा और यूनियन मिनिस्टर अभी स्पोर्ट्स के हैं अनुराग ठाकुर जी। मैस्कट क्या है? धाकड़, जो एक गाय है। और इस बार का जो रिजल्ट आया है इस फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में, इसमें ऐसा हुआ है कि हरियाणा ने महाराष्ट्र को हरा करके सभी राज्यों में सबसे अव्वल स्थान पाया है। तो ये थे हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ऐसा हमें लगता है, हमें विश्वास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।